जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा करंट अफेयर्स की एक नई बुक लाई गई है, जिसमें कुल 40 सेट दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि कुल 40 सेट दिए हुए हैं। सिर्फ 40 सेट ही नहीं दिए हुए हैं, आप लोग को मैं और दिखाता हूँ। ये बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट्स इस तरह करके कुल 40 सेट दिए हुए हैं। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मॉडल्स प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी किसी किसी टॉपिक पे है, तो इसके लिए अलग वीडियो आएगी। और ये जो 40 सेट है, इनके लिए 20-20 वीडियो करके 20-20 सेट करके 2 वीडियो आएगी, ठीक है ना। 20-20 सेट करके 2 वीडियो आएगी मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए। और ये कुछ अन्य टॉपिक वाइज जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इनके लिए 2 वीडियो अलग से आएगी। मतलब 4 वीडियो में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ये, मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर्स। तो मॉडल प्रैक्टिस सीट नंबर 1 जो है उसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और ये मेहनत आप लोग को दिख रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अभी कंटिन्यू आती रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो ये जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? तो बांसबेरिया जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। बत्तख की चोंच यानी डकबिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? तो चिली में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि यूपी के हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई? क्लोज द केयर गैप। क्या रखा गया? क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया? बीरा को। नेक्स्ट है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन है MQ9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास? तो मलेशिया के साथ। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया गया? तो भारत और श्रीलंका में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया? तो CBSE के द्वारा। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने की प्रस्तावित किया गया है? केरलम। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? अमेजन। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की। सेट 1 कंप्लीट हो गया, सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? जो श्रीलंका की यात्रा पर गया है। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? तो एडना अदन इस्माइल को दिया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो UK में किया जाएगा।
हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? इंडिगो है। वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो 111.2 बिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? रैना वर्नावी। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? A.V.K. प्रसाद। कौन है? A.V.K. प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप उपविजेता रहा? तो उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फंगा अभियान। सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पीडी करंट अफेयर्स का 2 वीडियो आया है। स्पीडी करंट अफेयर्स में कुल 812 ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे पीछे के साइड में। तो उस 2 वीडियो में, यानी 1-1 घंटे के वीडियो है 2 वीडियो, इसमें एक वीडियो में 400 कवर किया गया और एक वीडियो में शेष बचे 412 क्वेश्चन कवर कर दिया गया। तो 2 वीडियो में टोटल का टोटल कवर कर दिया गया और जो अपने चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा और इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये दोनों देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए कोई सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो भारत के श्रीनगर में किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जिंजा, युगांडा में। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है? कोलकाता में। 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सार्स ऐप लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? ये की गई है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको वाइजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो लियोनेल मेसी को। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बबीता गुप्ता को। वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? महाराष्ट्र। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आय सुनिश्चित किया गया है? 15%। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? इक्वलाइज। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता? तो कुल 4 स्वर्ण पदक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। और 2 नंबर पॉइंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। इसका होगा ना 1 और ना 2। क्वेश्चन नंबर 16, हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांड अमूल और नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? कर्नाटक का। सेट 3 भी कंप्लीट है। हम लोग बढ़ते हैं सेट 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीता है? वो है अमन सहरावत। नेक्स्ट, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? वो किया गया बैंकॉक में।
प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो और डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 13 से 15 अगस्त तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत 2023 में कब किया गया? ये किया गया 22 मार्च को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ किया गया? हैदराबाद में। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह में हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? अक्टूबर माह को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? ईरान। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोइडेम रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में? असम में। बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है? ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की। 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पोलैंड में। हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिला? मणिपुर में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? 180 स्कूल दिवस। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? वेनिस। सेट 4 कंप्लीट हो गया, सेट 5 की तरफ बढ़ते हैं। सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लंदन में स्थित इंडिया क्लब यानी इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई? 17 सितंबर से। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग यूको हीरो पुरस्कार दिया है? 5। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? एमसी पंत की अध्यक्षता में। केंद्रीय जांच ब्यूरो आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? 10वां सदस्य। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन का शुभारंभ कहाँ से किया है? चेन्नई से। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम का। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसमें प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा है? न्यूजीलैंड। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अंकुर धामा। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूरोपीय संघ। भारत में सकल घरेलू वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक करता है? गुजरात। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये किया गया इस्पात मंत्रालय द्वारा। लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2 करोड़ महिलाओं को। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? तो बेलेम में किया गया है। सेट समाप्त हो गया, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को इस वीडियो में टोटल 20 सेट कवर करना है, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मरैकिहार और सह लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन सह लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित की गई है। ये भी सही है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज की प्रतिमा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। मध्य रेलवे में भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? न्यू अमरावती स्टेशन। किस राज्य ने प्रवासियों का समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू किया है? केरल। PM विश्वकर्मा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्र क्षेत्र योजना है। बिल्कुल सही है। इसका 5 वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय। हाँ बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काईरूट एरोस्पेस। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? सरबजोत सिंह। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष। PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है? 26। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। गलत है। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया गया है। ये सही है। गोवर्धन पहल के बारे में कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। सही है। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य से संसाधनों में बदलना। दोनों सही है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची जो कि मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? INS द्रोणाचार्य को। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल के प्रमुख कौन है? अजय लांबा। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? नीदरलैंड। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 2011 में। इसने E20 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो HPCL। किस कंपनी के हैवी ड्यूटी ट्रक के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की गई है? रिलायंस ग्रुप। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? 88.17 मीटर। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है? पाम ऑयल। नेक्स्ट, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारे भविष्य। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फॉर्मूला वन कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की? मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 से विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एडवांस द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। प्रधानमंत्री ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की। सही है। केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य शेष का 20% योगदान देगी। 1 और 2 दोनों सही है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, इसरो के साथ मिलकर। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया गया है, निसार के द्वारा। एक्सपोसैट भारत का पहला पॉलरिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में ज़ैमकोवैक ओएम को मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है। ठीक है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के बाद अगर पूछा जाए कहाँ मिले तो राजस्थान में। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? यह है गांधीनगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? अमेठी में। भारतीय वायुसेना IAF को किस देश ने स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त की है? इजराइल। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेनदेन शुरू किया है? सिंगापुर। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु। 6 दिसंबर 2002 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 51वीं। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब राज्य सरकार। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 में विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 53 किलोग्राम में। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। विश्व गेंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व के वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। वाईकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को का एशिया प्रांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया? मोतिहारी अमरलेखन, मोतिहारी से लेके अमलेखगंज तक। नेक्स्ट है,
किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का अधिसूचना जारी किया? असम। ल्यूमिनस द्वारा भारत के पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? यह है जापान। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया? 2010 में। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़े का प्रत्यारोपण किया है? ऑपरेशन त्रिशूल। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? असम में। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा। स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। स्किल ऑन व्हील्स एनएसडीसी की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के एक अनूठा प्रयोग है। 1 और 2 दोनों सही है। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है, 7वां है और ये 7वां और अंतिम भी है। ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत द्वारा। जापान ने डैश परमाणु संयंत्र में उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। फुकुशिमा। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मैरियम वेबस्टर ने किससे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? गैस लाइटिंग को। तो ये सेट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? सेलिंग से है। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक और लेखिका है चेतना मारू। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? भारत। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनिंग और काइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते? मध्य प्रदेश। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? मारिया स्टेफानोवा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑपरेशन सुकून इराक, यही सत्य नहीं है। ठीक है। ऑपरेशन सेफ होम किंग लीबिया सही है। ऑपरेशन राहत यमन सही है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान सही है। भारत का पहला एग्री चैट बोर्ड अमा क्रुसाई किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? यूरोपीय संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है। सही है। जैक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली में। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 943 से सुधर कर 2036 तक 952 हो जाएगा। 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुष के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। 1 और 2 दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIEB शुरू करने का विचार रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ठीक है। टाइफून खानून ने किस देश के ओकानावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? जापान में। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के
क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट को कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9 देशों को। नेक्स्ट सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? LVM-3M4। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाएगा? भारत और मालदीव के मध्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें से जाकिर हुसैन को दिया गया है, SM कृष्णा को दिया गया, बालकृष्ण दोषी को दिया गया, लेकिन दीपक धर को नहीं दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? तो तुर्की की सहायता के लिए। आगे तुर्की नहीं रहा, तुर्की ये हो गया क्योंकि नाम चेंज हो चुका है तुर्की का। नेक्स्ट, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? फ्रांस है। निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रास्किन बॉन्ड। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो ओडिशा में। किस राज्य में? गलती हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? ओडिशा में। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? पद्मावती। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बनते हैं? प्रोटीन से। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? SFSAI। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये अजय बंगा को बनाया गया है। चलिए, सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कुल 75 रामसर स्थल हैं। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 1272 है। 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? RRR। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? जर्मनी। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल को। निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम श्रेणी में कौन है? केरल। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? बसोहली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक। हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2029 तक। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान में। एक नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान। बिहार के वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 2.48% है। तो यही सेट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 13 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, जो अमेरिका का कंप्यूटर है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? अल्लू अर्जुन।
प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल उपविजेता रहा? स्टेफानोस सित्सिपास। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? अर्जुन राम मेघवाल। और इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? बेन स्टोक को। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो केन्या में नहीं किया जाएगा, जिम्बाब्वे, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर एलाई पुस्तक के लेखक हैं? शशि थरूर। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है खुशहाली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2025 को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ये सेट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका सेट नंबर है सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आवरण है? 21.71%। और बिहार में पूछा जाए तो 2.48%। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया? तो परिवहन पर। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? PSLV C-57। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? टीवी सोमनाथन। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया? 2021-22 में। 32वां सरस्वती सम्मान किस भारत के लेखक लेखिका को दिया गया है? तो तमिल के। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया? तो द फैबलमैन्स। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? हरमनप्रीत कौर को। 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? ओमान में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है? 2016। अगर आप लोग को मेरा मेहनत सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? रास्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या? जनगणना रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले SPD करेंट अफेयर्स का टोटल 812 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 400 क्वेश्चन कवर किए गए, बाकी पार्ट 2 में टोटल 412 क्वेश्चन कवर किए गए। उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? टाइम शेल्टर। निम्नलिखित में से किस देश में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश। वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया गया है विश्व बैंक द्वारा। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्ट्रियो का लेखक है? बोरिया मजुमदार।
हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? नीति आयोग। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का उद्देश्य क्या है? प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात विपर्जॉय का नामकरण किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश चीफ ऑफ डिफेंस कौन सा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? अनिल चौहान है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान ग्रहण कर रहा है? मुंबई। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। निम्नलिखित में से किससे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया? सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? मिस्र के साथ। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट नंबर 16 है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता। सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम हर 2 साल में आयोजित किया जाता है जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में एक है। दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,812 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के किस स्थान पर आयोजित किया गया? पेंगोंग त्सो। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडनाइफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें? 2019 में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? रूस का। किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम मिला है? भारत को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? निकोला फॉक्स को। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? नई दिल्ली में। डैश के आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, सुस्वागतम। केंद्र ने विवाद में विश्वास IMSMES को राहत शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई है और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। यह सिर्फ सही है, दूसरा पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो गलत है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ में। हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत शहर के रूप में नामित किया है? यह हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर ठीक है। सेमिकोन इंडिया सम्मेलन 2023 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ले लिया है। इस अभ्यास में कौन सा देश है? मिस्र। यह कहाँ आयोजित हो रहा है? मिस्र में आयोजित हो रहा है। ठीक है। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो रहा है। यह संधि किस वर्ष लागू किया गया था? 2011 में। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। और कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश है? न्यूजीलैंड। ये सभी क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस से। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने डैश के धरोहर गांव
को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के एक रूप में नामित किया है, सम्मानित किया है? गुजरात का धरोड़ा गांव। 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन डैश के सोहरावर्दी उद्यान में किया गया है, ढाका। चलिए ये सेट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेट नंबर 17। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ऐसा ही मैराथन क्लास आती रहेगी कंटिन्यू। आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्शल आर्ट गटका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। यह खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो गोवा में आयोजित किया गया। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? रुद्राक्ष पाटिल ने। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का डैश कौन थे जिनका निधन हो गया? डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। किस शहर में संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? मुंबई। मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नभमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? इसरो। चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन है जिनका निधन हो गया? एन वलारमथी। भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो मान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है? 2040 तक। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र ID की अवधारणा पेश की है, जिसे डैश कहा जाता है? अपार ID। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाएं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? कोच्चि मेट्रो। अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? कर्नाटक। PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल-जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? चौथा संस्करण, जो कि 1 अप्रैल से लॉन्च हो गया है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार की आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। किस देश ने AI संचालित ब्राक टैंक का अनावरण किया है? इसराइल। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? 5 देशों को। भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर को लागू हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ये सेट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेट नंबर 18। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 2 वीडियो पहले अपलोड है SPD करंट अफेयर्स की, पार्ट 2 पार्ट 1 में 400 क्वेश्चन, पार्ट 2 में शेष 412 क्वेश्चन है। आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें मेरे पास 12-13 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन का जवाब मैं उसमें दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? उत्तर प्रदेश। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट क्लर्क अवार्ड से सम्मानित किया है? हरियाणा पुलिस। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऋषि राज। हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एलन मस्क के द्वारा।
भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। सरकार ने 14 मार्च को डैश सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है? भारत और चीन। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी किसे आमंत्रित किया है? जो बाइडेन को। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दिया है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये सही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह स्थल किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? ESCR परियोजना के तहत। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने में जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील ऑर्बिटेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? जापान। वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोल में मेजबानी करेगा? भारत। 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? दुबई में। श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 19। सेट पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, मेहनत लग रहा हो, मेहनत हो रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहले गेंदबाज दीप्ति शर्मा। HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 का कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम है सभी के लिए किफायती स्वस्थ आहार। 1 और 2 दोनों सही है। भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड से गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2030-31 तक लागू किया गया, यही सही है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसरो। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? IUCAA के द्वारा, ठीक है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है, हर भुगतान डिजिटल। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा। केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। भारत के किस राज्य में है? असम में है। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और डैश के आतंकवादी संगठन घोषित किया, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया है? व्हाट्सएप। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? USA। WHO ने मलेशिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने
डैश की मदद से विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला डैश देश बन गया है? 13वां देश। सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट सेट होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 40 तक कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट 2 आनी है, पार्ट 3 आनी है, पार्ट 4 आनी है, 4 पार्ट में इसे कवर किया जाएगा पूरा बुक को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? हैदराबाद। वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किसी वैज्ञानिक को चुना गया है? 12 वैज्ञानिकों। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सही है। इस वर्ष की थीम ग्लोबल इन्वायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ इज एंड एवरी डे, ये इसकी थीम है। दोनों सही है। मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? अभय के। भारत के पहले ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? वेलोसिटी। OneWeb ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो के साथ। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है? केन्या। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया, यही सही है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन उसका नाम PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ऐसे करके रखा गया है। ठीक है। हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को डैश नाम दिया है? कर्तव्य काल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ था? हैदराबाद में। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? मनीष देसाई। टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई है? मनसुख मांडविया। म्यांमार जुंटा में आपातकालीन की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया गया। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई? फरवरी 2021। भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। डिजिटल पहचान परियोजना। भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने गुइलेन बेरी सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? पेरू। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए NCERT ने किस कक्षा के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है? कक्षा 7 में। तो सेट समाप्त हो गया। टोटल 20 सेट हम लोग इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सेट नंबर 41 से लेके और सेट नंबर 21 से लेके 40 तक कवर किया जाएगा, और उसके बाद कुछ टॉपिक वाइज सेट दिए हुए उसे भी कवर किया जाएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो वाकई अगर सही है स्टूडेंट के लिए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है जो स्पीडी करंट अफेयर्स का है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से लेके 401 नंबर क्वेश्चन तक है, और पार्ट 2 में 402 नंबर क्वेश्चन से 812 नंबर क्वेश्चन तक है। मतलब 2 वीडियो में 2 घंटे में टोटल 812 क्वेश्चन कवर कर दिया गया। अगर उसे आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, और इसे अगर आप 2 बार देख लेते हैं आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, और इससे ये फ़ायदा होगा कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।